साथियों, बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती के तीसरे फेज के लिए तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है और इसमें 70,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जो है इसी महीने जारी होने वाला है और यह बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में, क्योंकि अगस्त में आपकी बहाली होने वाली थी और बीपीएससी ने जो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया था वहाँ पे अगस्त माह बताया गया था। लेकिन जैसे ही बिहार में सरकार चेंज हुई है उसके बाद यह कैसे लगाई जा रही थी कि बहाली बहुत जल्द होगी और वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है कि अब मार्च में ही आपका तीसरा चरण यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि आज फरवरी की शुरुआत हो चुकी है और मार्च में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। तो तैयारी आप सभी अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप इस न्यूज़ को देखेंगे तो न्यूज़ जो है पटना से प्रकाशित हुई है और यह हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है। पहले यह बातें आ रही थी कि देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आर्टिकल नहीं आ रहे हैं, तो हो सके कि यह मामला जो है सही नहीं हो या बहाली प्रोसेस अभी सही नहीं हो, लेकिन अब न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको न्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। देखिए, शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेके फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में समान प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधिसूचना भेजेगा। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपका कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा और इसको लेके कल के पाठक का भी आदेश आ गया। उन्होंने साफ बीपीएससी को कह दिया है कि हम पूर्व में ही मना कर चुके हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करता है, अगर उसकी मांग करता है, तो आप क्या कीजिए, उन्हें चिन्हित कीजिए और आगे आने वाले परीक्षाओं से क्या कीजिए, उन्हें वंचित कीजिए। यह तो एक तुगलकी फरमान हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था आपका इसके पूर्व में, वो भी आपके सीट खाली रह गए हैं। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा, यानी कि जो तृतीय चरण की नियुक्ति होने वाली है उसमें जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, यानी कि 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 को और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। यहाँ पे मिस टाइप है, यहाँ पे 24 होगा, 14 लिख दिया है, कोई बात नहीं है। और दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित जो 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयनित हो गए थे। और आपको पता होगा जब आपका बीपीएससी टीआरई 1 का ज्वाइनिंग लेटर चल रहा था, नियुक्ति पत्र चल रहा था, तो उसमें समथिंग 28,000 या 29,000 समथिंग जो है नियोजित शिक्षक थे, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। तो इसकी संख्या भी 30,000 के आसपास उसमें भी थी और 15,000 आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट था। 45,000 तो आपका यही हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो ज्वाइन होने के बाद छोड़े हैं, ठीक है, बहुतों के डिग्री फर्जी हुए हैं, तो बहुत है। अगर सही से अगर बहाली लिया जाए तो अभी भी 80 से 85,000 सीटें तो सिर्फ इसी में का अभी बाकी है, जो अभी 1 और 2 हुआ है उसका बाकी है। आगे देखिए क्या लिखते हैं कि दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा और इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पदों के रूप में सृजित किया जा सकता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए हो गई है कि अब जो आपकी बहाली होगी वह मार्च में ही होगी। यानी कि अब जो आपकी कयास लगाया जा रही थी कि बहाली आएगी, अब यहाँ पे बातें जो पूरी तरीके से स्पष्ट हो रही है। अब तो अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपके अपडेट आने लगे हैं। आप इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो लिखा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी जो है एकदम बिल्कुल बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल ही नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे। और आपका जो भी वैकेंसी है ये फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा और मार्च में आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगा। और इससे संबंधित आगे जो कैबिनेट में लेटर जाएगा, यानी कि जब कैबिनेट से जो पास होगा पद, उसके बाद तो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट ही हो जाएगा कि आपकी बहाली जो है हो रही है और एग्ज़ाम कब तक हो रही है। बहुत जल्द आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से कोई भी अपडेट हो तो आपको मिलता रहे।